हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एडवांटेज ऑफ कॉस्ट काउंटिंग करवाया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी में हमें बताया जाता है कि जो भी हम कॉस्ट काउंटिंग का डाटा बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं वो ना उसमें अशुद्धता होती है। अशुद्धता कैसी होती है, मतलब कि ना यह तो पहले ये है कि ये बहुत ही फर्स्ट, मतलब कि जो इसका प्रयोग है ना, एक डाटे का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी कॉस्ट काउंटिंग है वो तैयार की जाती है ना, वो डाटे के बेस पे तैयार की जाती है। प्रीवियस ईयर के जो भी आंकड़े होते हैं या डाटा उसके बेस पे तैयार की जाती है। कई वक्त प्रीवियस के जो डाटे होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए ना इसमें कई प्रकार की अशुद्धता आ सकती है। और इसमें जो भी स्टैंडर्ड, और इसमें ना जो कॉस्ट काउंटिंग है ना, वो एक्चुअल कॉस्ट की जगह ना वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज़ किया जाता है। मतलब अशुद्धता ऐसे आ सकती है, जैसे मान लो पिछले साल 10 लाख का मटेरियल आया था 500 कुछ ईंटें बनाने के लिए, और इस साल हमने फिर से पिछले डाटे के बेस पे जब हमने इस साल भी जब हमारा एस्टिमेट लगाया ना, जब हमने एस्टिमेट बनाया तो थोड़ी अभी महंगाई बढ़ रही है तो वही प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे। पिछले साल अगर हमें मटेरियल 10 लाख का मिला, क्या पता इस साल वो हमें 12 या 14 लाख का मिले। इस कारण ना इनमें अशुद्धता आ जाती है। अशुद्धता को बोलते हैं इनएक्यूरेसी। उसके बाद आ जाता है इट इज़ एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। कैसे महंगा है वो देखते हैं। कहते हैं इसको बनाकर रखना, इसकी व्यवस्था अपनी कंपनी में बनाकर रखना और बनाने के बाद इसकी व्यवस्था को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। दो तरह के अकाउंट बनाने से क्या होता है कि अगर हम दो तरह के अकाउंट बनाएंगे, हम उसी से अकाउंट बनवाएंगे ना जिसको पता हो क्या ओवरहेड्स है, क्या एक्सपेंसेस है, कहाँ से फैक्ट्री के है, कौन से ऑफिस के, कौन कहाँ से है, उनसे हम मेंटेन करवाते हैं। इसके लिए हमें एक ऑडिटर रखना पड़ता है। वो ऑडिटर को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और उसको हमें हाई वेजेस देना पड़ता है कि हमारी वो कंपनी से संतुष्ट रहे, हमारी अच्छी रिपोर्टें तैयार करे, कोई घपला ना करे बीच में। इसीलिए जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस है, कहते बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है, बोल सकते हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना इसे। थर्ड पॉइंट है जैसे कि हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, कि इसलिए ज़्यादा मतलब टफ है क्योंकि इसमें देख ही रहे हैं ना जैसे कि हम सब, कि बहुत ही ज़्यादा जटिल है। क्योंकि सब प्रकार की कोस्टें हमें तैयार करना और प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उनके ऊपर वर्क करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर वर्क करता है वो कंपनी ज़्यादातर तरक्की कर सकती है। बट इन सब को याद रखने के लिए ह्यूमन की एक एनर्जी लेवल भी अच्छा होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी इसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं ना, उसे डिफरेंट जैसे कि मटेरियल में, अब मटेरियल के सभी एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे। ये नहीं आप मटेरियल का एक्सपेंसेस ऑफिस में उठाकर लिख दो, ऐसे फिर एक एक कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें सारे सभी एक्सपेंसेस को डिवाइड करके रखना पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैन नॉट अप्लाई टू ऑल फर्म, ये सभी फर्मों पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन्हीं फर्मों पे अप्लाई होता है जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ फर्में इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाती है, कुछ फर्में इनके रूल्स और रेगुलेशन के लिए बनी ही नहीं होती है, कुछ फर्मों में इनका रोल ही नहीं होता। वो कौन सी फर्में होती है जहाँ इनका रोल ही नहीं होता, जहाँ के लिए ये बनी हुई ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसी फर्में जहाँ अप्लाई नहीं होता। कि फर्मों का जो कॉस्ट का सीन है ना, वो क्या होता है कि वो कम ज़्यादा होता रहता है, और उन्हें ना ज़्यादातर एस्टिमेट पर भी डिपेंड होते हैं, ना कि वो एक्चुअल कॉस्ट पे डिपेंड होते हैं या प्रीवियस ईयर के डाटे पे डिपेंड होते हैं। वो प्रीवियस ईयर से सिर्फ प्रॉफिट का ही एस्टिमेट लगाते हैं, ना कि वो कॉस्ट का एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर साल बजट निकलता है और कॉस्टें इंक्रीज़ होती है। तो ये सभी प्रकार के फर्मों पर लागू नहीं होता। कुछ फर्म कंपनियाँ इसे नहीं अपनाती है। कहते हैं नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल फर्म, जब हमारी जो छोटी फर्में होती हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया है, तो छोटी फर्में या इसे अफोर्ड कर ले, या तो एम्प्लॉय से अफोर्ड कर ले, इसलिए तो ये छोटी फर्मों पर भी अप्लाई नहीं हो सकता, उनके लिए नहीं बना हुआ है। थैंक यू।